वी विल स्टार्ट इट। यहाँ से है बेटा, बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के पश्चात भी बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैला। उनके जीवन काल में भी फैला और उनकी मृत्यु के बाद भी फैला। इसका कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। उस समय जो जो धर्म परंपराएं हमारे समाज के अंदर मौजूद थी, उनसे लोग तंग आ चुके थे, उनसे सेटिस्फाई नहीं थे। इस वजह से लोग इस धर्म को इसको मतलब अपने खुद के धर्म को छोड़ करके इस धर्म में आना चाहते थे। उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों ने उन्हें उलझनों में बांध के रखा था। बहुत से ऐसे सामाजिक बदलाव हो रहे थे। समाज के अंदर बदलाव तो होते ही हैं, सामाजिक परंपराएं भी चेंज होती हैं। हमेशा एक जैसे अंधविश्वास सदा नहीं रहते, लोगों को विश्वास में बदलाव आता है। पहले कभी बौद्ध धर्म नहीं था, जैन धर्म नहीं था, तो सभी का झुकाव हिंदू धर्म की तरफ ही ज़्यादा रहता था। लेकिन अब जब ये धर्म अस्तित्व में आ गए तो लोगों के आचार विचारों में थोड़ा बदलाव हुआ। उनको लगा कि अब यहाँ भी हम यानी जैन धर्म की शरण भी जा सकते हैं, बौद्ध धर्म की शरण भी हम जा सकते हैं। बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय जिस तरह से अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया, उससे महिलाएं और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हो गए। हिंदू धर्म में ब्राह्मणवाद का वर्चस्व था। जन्म के आधार पर श्रेष्ठता वाला सिद्धांत वो लागू करते थे। उच्च जाति में जिसका जन्म हो जाता था उसको वो श्रेष्ठ मानते थे, निम्न जाति में जिसका जन्म होता था उसको श्रेष्ठ नहीं मानते थे। लेकिन बौद्ध शिक्षाओं के अंदर ये बात नहीं थी। यहाँ जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय उसके कर्म पर ध्यान देखते थे, उसके अच्छा आचरण देखते थे, वो चरित्रवान है या नहीं, वो चरित्र कैसा है। मूल्यों को महत्व दिया जाता था कि जीवन मूल्य कौन कौन से जीवन मूल्य किसी व्यक्ति के अंदर हैं। उससे आगे खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने के आदर्श काफी लोगों को भाए कि अब अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, राजा है, शक्तिशाली कोई अधिकारी है, तो या फिर अपने से कोई बड़े पद पे काम करने वाला इंसान है, तो छोटे पद पे काम करने वाले इंसानों की मदद करना, मित्रता रखना उनसे और करुणा का भाव दिखाना, दया भावना दिखाना। तो इस तरह के जो आदर्श थे ये बौद्ध धर्म ने लोगों को प्रदान किए और इस तरह के आदर्शों को देख करके लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस धर्म की ओर आकर्षित हो गए। अब हम पेज नंबर नेक्स्ट पर आएंगे 95 पर। स्तूपों के विषय में हमने देखा कि बौद्ध आदर्श व्यवहार ब्राह्मण, जैन और कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे। ये कैसे मतलब इससे कैसे पता चला हमें कि बौद्ध धर्म के जो भी आदर्शवादी सिद्धांत हैं वो कहाँ से पैदा हुए हैं। तो इन्होंने इसका जवाब दिया है कि ये ब्राह्मण, जैन और कई अन्य तरह की जो भी परंपराएं थी उनसे बातचीत, उनसे संवाद चलते रहते थे, तर्क वितर्क होते रहते थे और उनसे उभर के सामने आए। इनमें से कई परंपराओं के विचार और आचार ग्रंथों में नहीं लिखे गए, यानी हमेशा ऐसा नहीं था। कई परंपराओं में ऐसा कि कुछ विचार और कुछ आचार जो हैं, आचार होते हैं नियम बेटा, जो जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए माने जाते हैं। ये ग्रंथों के अंदर आचारवान बने रहने के लिए, चरित्रवान बने रहने के लिए जो नियम होते हैं उस तरह के ग्रंथों में डाले गए थे। और परंपराओं के जो विचार हैं वो तो जो भी धार्मिक परंपरा मौजूद रहती है उसका प्रभाव सामने आता रहता है। इस तरह के मेलजोल को हम पवित्र स्थलों के उभरने की प्रक्रिया को देखकर भी समझ सकते हैं कि जो मेलजोल वाली प्रक्रिया है वो हम पवित्र स्थानों के रूप में उभरने से संबंधित कुछ परिप्रेक्ष्य से या बैकग्राउंड से समझ सकते हैं। जैसे कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर ये स्तूप बने हुए हैं और कुछ स्थान ऐसे हैं जिन पर नहीं बने हुए हैं। तो जिन स्थानों पे बने हुए हैं उन्हें पवित्र स्थान घोषित किया गया है, खास तौर पे बौद्ध धर्म के अनुसार। आगे देखिए बेटा सेकंड पैराग्राफ। बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे
अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें होती थी, विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य होता था, वहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे। क्या क्या विशेषताएं बताई इन्होंने? प्राचीन काल से ही उन स्थानों को पवित्र मानते थे जहाँ पर विशेष प्रकार की वनस्पति थी, अनूठी चट्टानें थी और विस्मय का भाव पैदा कर देने वाला या आश्चर्य का भाव पैदा कर देने वाला प्राकृतिक सौंदर्य जहाँ देखने को मिलता था, उस स्थान को पवित्र मानते थे पहले। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी बनी रहती थी। जो इस तरह के स्थान थे, उन स्थानों पर एक छोटी सी वेदी, वेदी मतलब एक तरह का मंच सा बना रहता था, जो कभी कभी चैत्य कहा जाता था। तो ये शुरुआत थी स्तूपों को बनाने की। पहले स्तूप इसी रूप में बने होते थे, छोटी सी वेदी के रूप में सामने आते थे, जिन पर कभी कभी चैत्य इनको कहा जाता था। तो इनको वेदी भी बुलाते हैं, इनको चैत्य भी कहा जाता है। स्तूप का आरंभिक स्वरूप हम इसे कह सकते हैं। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा की गई है। इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का भी वर्णन है जहाँ वे जन्मे थे। जगह का नाम है लुम्बिनी। लुम्बिनी आज के समय नेपाल में स्थित है, जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उस स्थान का नाम है बोध गया, जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया। उस स्थान का नाम है सारनाथ, जहां उन्होंने निब्बान प्राप्त किया, यानी उनको मृत्यु प्राप्त हुई। कुशीनगर। और धीरे धीरे ये सारी जगह पवित्र स्थल बन गई, क्योंकि ये किससे संबंधित हैं? ये महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं। और कोई किसी ना किसी महत्व के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कोई स्थान उसको ज्ञान की प्राप्ति के लिए फेमस है, बोध गया। कोई स्थान उसके प्रथम उपदेश को लेकर के फेमस है, सारनाथ। कहीं पे उसको निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी यहाँ पर वो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, कुशीनगर। और कहीं पर उनका जन्म हुआ है, तो उनका स्थान का नाम है लुम्बिनी। हमें यह मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों के बाद अशोक ने लुम्बिनी को अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ बनवाया। किसने बनवाया? बुद्ध के समय से 200 साल के बाद अशोक महान ने लुम्बिनी, जो कि उन्होंने यात्रा की थी नेपाल की, और उस समय वहाँ पर एक स्तंभ बनवाया था। अब इधर एक बार देख लीजिएगा, ये शवदाह के बारे में जानकारी दी गई है। शवदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में जाने गए। अब यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ये शवदाह के बाद, शवदाह का मतलब होता है शव को जलाने के पश्चात शरीर के कुछ अवशेष, जो कुछ बच जाता है, दांत, कुछ हड्डियां, उन टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। और अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले जो हैं, जहां लोगों का अंतिम संस्कार होता था, उन्हें चैत्य का नाम दिया गया है। अब यहाँ हम मानचित्र पे फोकस करेंगे। इस मानचित्र पे नजर रखिएगा। हाँ बेटा, बोलो बोलो और आगे। चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म को बढ़ावा देते थे और अशोक महान जैनिज्म को बढ़ावा नहीं देते थे। वो बौद्ध धर्म को लाइक करते थे, बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थे। वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को उन्होंने अपने जीवन में अपना लिया था। उन्होंने इस धर्म को अपने जीवन के अंदर उतार लिया था। अशोक ने अपना एक धम्म का सिद्धांत लागू किया था, सुना हुआ आपने। इसके लिए धम्म महामात्र उसने नियुक्त भी किए थे, जॉब भी प्रदान की थी उन लोगों को। और अशोक का जो धम्म है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बौद्ध धर्म से ही प्रभावित था। वो महात्मा बुद्ध को एक तरह से एक सच्चा मार्गदर्शक मानते थे। तो अशोक महान की तरफ से अगर माने तो वो ज़्यादा प्रभावित थे महात्मा बुद्ध से, यानी बौद्ध धर्म से। अब हम इस मानचित्र को फोकस करें। देखिए एक बार, ये महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल हैं इंडिया में। इन महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों को देखिए एक बार। ये जो लुम्बिनी नामक स्थान है, ये नेपाल में है। कुशीनगर
ये यूपी में पड़ता है। ये श्रावस्ती यूपी में पड़ता है, अयोध्या के पास पड़ता है। बराबर और बोध गया दोनों बिहार में पड़ते हैं। बराबर की गुफाएं हैं और बोध गया जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को। कुशीनगर में उनकी मौत हुई थी। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। भरहूत में एक स्तूप बना हुआ है। ये सारे स्तूप बने हुए हैं यहाँ पर। कहीं आप सोचो कि भाई ये क्या क्या है, इन सब जगह पर स्तूप मिलते हैं। ये महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल कहलाते हैं। सांची का स्तूप ये आपने पढ़ ही लिया है। अमरावती का स्तूप ये भी आपने पढ़ा है। अमरावती का स्तूप जो है अब नष्ट हो चुका है क्योंकि उसकी केयर नहीं हुई। नागार्जुन कोंडा ये भी आंध्र प्रदेश में ही पड़ रहा है। ये सारे के सारे ये महाराष्ट्र के अंदर पड़ रहे हैं। देखिएगा, नासिक का है, जुन्नार है, कार्ले है, अजंता है। ठीक है बेटा, तो इससे हम ये सारे के सारे महत्वपूर्ण स्थल हैं जो किस धर्म से बिलोंग करते हैं, बौद्ध साइट है। ये इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट साइट इनको कह सकते हो या बौद्ध साइट्स कह सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, पेज नंबर 96। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? देखिए, स्तूप किस लिए बनते थे, स्तूप क्यों बनाए जाते थे, इसके लिए देखिए, ऐसी कई अन्य जगह थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए थे। इन टीलों को स्तूप कहते थे। यानी जो ऊंचे ऊंचे टीले थे, उन टीलों पर महात्मा बुद्ध के कुछ अवशेष, उनकी हड्डियां या अस्थियां जो हैं और उनके द्वारा इस्तेमाल होने वाला कुछ सामान वो वहां पे गाड़ दिए गए थे और इन टीलों को स्तूप कहा गया। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी। अब यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं बताया कि महात्मा बुद्ध के समय से ही शुरू हुई स्तूप बनाने की परंपरा। ये महात्मा बुद्ध से पहले भी रही होगी स्तूप बनने की परंपरा, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। इससे पहले बौद्ध धर्म से नहीं जुड़ी थी। महात्मा बुद्ध के समय से यह बौद्ध धर्म से जुड़ी है, उससे पहले बौद्ध धर्म से नहीं जुड़ी थी, क्योंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था। इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। यानी उस समय क्योंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था। ये कौन से पवित्र अवशेष होते हैं? जैसे कोई भी व्यक्ति गुजर जाता है तो पवित्र अवशेष वही होते हैं जो उनके फूल कहे जाते हैं, हड्डियां होती हैं, कुछ उनके दांत होते हैं। तो इस तरह के जो अवशेष रहते थे उन्हें पवित्र समझा जाता था और इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिल गई। यानी इससे पहले स्तूप को इतनी पहचान भी नहीं मिली थी, स्तूप के विषय में इतनी कोई जानकारी भी नहीं रखते थे, लेकिन जैसे ही इसका लिंक बौद्ध या बुद्ध, महात्मा बुद्ध के साथ जुड़ा बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में, अब यह है इसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैलने लगी। अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ये एक प्रूफ है हमारे पास जिसमें अशोक महान ने स्तूप बनवाए, तो उसका एक प्रूफ है। अशोकावदान नामक एक ग्रंथ है जो कि बौद्ध ग्रंथ है और उस बौद्ध ग्रंथ के अंदर ये बताया गया है कि अशोक महान ने ऑर्डर दे करके महात्मा बुद्ध के अवशेषों को विभिन्न शहरों के अंदर बांट करके उन पर स्तूप बनाने का आदेश जारी किया था। ईसा पूर्व 2री सदी तक भरहूत, सांची, सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। कब तक बन चुके थे? ईसा पूर्व 2री सदी तक। तो काफी वर्ष पहले तक ये स्तूप बन चुके थे उस समय। अब स्तूप क्यों बनाए जाते थे, इधर भी आप देखिएगा, इसे भी देखेंगे। यह उदाहरण महापरिनिब्बाण सूत्र से लिया गया है जो सुत्त पिटक का एक हिस्सा है। सुत्त पिटक में एक महापरिनिब्बाण सूत्र नाम का एक उदाहरण उसमें प्रस्तुत किया गया है, एक टॉपिक है उसके अंदर सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में। तो महापरिनिर्वाण सूत्र में क्या बता रखा है? परिनिर्वाण से पूर्व आनंद ने पूछा,
परिनिर्वाण का मतलब होता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु होने वाली थी और उनके शिष्य उनसे पूछ रहे हैं, आनंद उनसे पूछ रहे हैं, भगवान हम तथागत बुद्ध का दूसरा नाम के अवशेषों का क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि हे भगवान, कि आप ये महात्मा बुद्ध के जो अवशेष बच गए हैं तो उनका हम क्या करें। तो तथागत ये किसका नाम ले रहे हैं, ये महात्मा बुद्ध का नाम ले रहे हैं। याद रखिए बेटा, ये यहाँ पे तथागत कौन है, महात्मा बुद्ध है, ये बुद्ध का दूसरा नाम है। उससे पहले हम महात्मा बुद्ध का एक और नाम जानते हैं, बताओ क्या नाम था उसका। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली उनका नाम सिद्धार्थ था बचपन से, लेकिन अब हम इसका एक और नाम जान चुके हैं, तथागत। और ये आनंद इसको तथागत के नाम से ही बुला रहे हैं कि हे भगवान, तथागत के जो अवशेष बचेंगे, आप गुजर जाओगे, कहने का मतलब आप गुजर जाओगे तो आपके अवशेषों का क्या करें। तो बुद्ध ने कहा, तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको। उन्होंने कहा कि आप यानी तथागत के जो अवशेष बचेंगे उनको बहुत ज्यादा मान सम्मान प्रतिष्ठा देकर आप अपने आप को मत रोको, धर्मोत्साही बनो, धर्म के लिए आप उत्साह लेकर के आगे बढ़ो, अपनी भलाई के लिए प्रयास करो और अपनी खुद की भलाई के लिए प्रयास करो, दूसरों की भलाई के लिए प्रयास करो। लेकिन विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले, उन्होंने फिर दोबारा से रिक्वेस्ट की कि हम क्या करेंगे इनके अवशेषों का। तो बुद्ध ने जवाब दिया, उन्हें तथागत के लिए 4 महापथों के चौक पर यहाँ पर थूप यानी स्तूप का पाली रूप में बनाना चाहिए। यानी पाली भाषा में इसे थूप कहा जाता है, स्तूप को क्या कहते हैं, थूप। तो उनका कहना यह था कि जहाँ पे चौराहा पड़े, 4 बड़े बड़े मार्ग आपस में मिल रहे हों, तो उस चौक पर एक थूप बनवा दिया जाए, एक स्तूप बनवा दिया जाए। जो भी वहां धूप या माला चढ़ाएगा या वहां पर सिर नवाएगा, सिर नवाने का मतलब होता है सिर झुकाएगा, माला चढ़ाएगा, वहां पर हृदय में शांति लाएगा तो उसको शांति मिलेगी और उन सब के लिए वह चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। और इस तरह से यह सब लोगों के लिए एक सुख का और एक आनंद का कारण बन जाएगा, यानी सब लोग यहाँ पे आनंद महसूस कर पाएंगे। अगर ऐसा कोई स्तूप आप जहाँ पे 4 मार्ग आपस में मिल रहे हो, उस पर एक थूप यानी स्तूप का निर्माण करवा दिया जाए। तो यहाँ पर नीचे देखिएगा, चित्र 4.15 को देख करके क्या आप इनमें से कुछ रीति रिवाजों को पहचान सकते हैं कि किस तरह के रीति रिवाज वहां पे रहे होंगे। रीति रिवाज तो बेटा बदलते रहते हैं, खैर बहुत से रीति रिवाज ऐसे जटिल भी होते हैं। अब हम अगले टॉपिक पे आए। बताओ बेटा कौन सा टॉपिक है। पेज नंबर 58 बेटा। स्त्री का गोत्र यहां से है बेटा, ये यही है ना स्त्री का गोत्र, ठीक है बेटा। ब्राह्मण पद्धति के अनुसार तो ये बताया गया था कि कोई भी महिला का अपने ही गोत्र में शादी नहीं करनी है, दूसरे गोत्र में शादी होनी चाहिए। तो ये मतलब नियम बन गया था समाज के अंदर। और अब भी हम देखते हैं कि जो ज्यादातर जो शादियां होती हैं अपने गोत्र में नहीं की जाती, अपने गोत्र में तो भाई बहन कहलाते हैं, सीधी सी बात है, और इसलिए उनके बीच रिश्ता कायम नहीं होता है। तो स्त्री का जो गोत्र है वो निश्चित किया गया था कि बहिर्विवाह पद्धति के तहत इनकी शादी होनी चाहिए, दूसरे गोत्र में शादी होनी चाहिए। और अगर हम एक तरह से उसी गोत्र में शादी करते हैं तो ये ब्राह्मण शास्त्र का उल्लंघन किया जा रहा है, और ब्राह्मण शास्त्र का उल्लंघन करना ठीक नहीं माना जाता था। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो गोत्र है उसके बारे में मैं बताता हूँ, ये कहाँ से प्रचलन में आए, किस तरीके से इनकी शुरुआत हुई वो देखिए।
ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के बाद से प्रचलन में आई है, वह लोगों खासतौर से ब्राह्मणों और गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पे होता था। वैदिक ऋषि मतलब वैदिक काल के दौरान बहुत से ऋषि हुए हैं, तो उन ऋषियों को वैदिक ऋषि कहा जाता है। और वैदिक ऋषियों के नाम पर ये गोत्र पड़े हैं। याद रखिए, वैदिक ऋषियों के नाम पर गोत्र पड़े हैं और उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र को माना जाता था। अगर लड़की की शादी हो गई तो उसको पिता का गोत्र छोड़ना पड़ेगा और अपने पति का सरनेम जो है वो अपने नाम के साथ में लगाना होगा। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक ही गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। तो क्या इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था? क्या यह चीज हमेशा हर जगह लागू होती थी? इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, सब जगह नहीं होता था ऐसा। कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां ऐसा नहीं हो रहा था। इस बात को जानने के लिए स्त्री और पुरुष नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा, जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धृत होते थे। हमें कुछ नाम सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते हैं। अब यहाँ पे सातवाहनों का एग्जाम्पल क्यों आया? क्योंकि सातवाहन शासकों ने इस तरह की वैदिक परंपरा का, इस ब्राह्मण शास्त्र का उल्लंघन किया था। उन्होंने इसके अनुसार आचरण नहीं किया। उसने अपने ही गोत्र में शादियां भी की और अपनी माता का नाम जो है अपने नाम के साथ में जोड़ते थे। इन राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था। लगभग 2री शताब्दी ईस्वी से और 2री शताब्दी ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। कई यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया है। सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए, जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया है। तो यहाँ पर ये सातवाहन शासकों का एग्जाम्पल किस लिए आया? सातवाहन शासकों का एग्जाम्पल इसलिए आया है यहाँ पर ताकि इसमें ये बताया जा सके कि सब लोग समान रूप से इस तरह की परंपरा का अनुकरण नहीं करते थे। कुछ ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जो इनके नियमों का पालन नहीं करते थे। सब जगह पर एक समान नियमों का पालन नहीं होता था। यहाँ हम आगे देख सकते हैं, अभिलेखों में सातवाहन राजाओं के नाम दिखाए गए हैं। नीचे उनकी माताओं के नाम के साथ में इतने बड़े बड़े नाम आपको नजर आ रहे होंगे। राजा गौतमी पुत्र श्री सातकनी, राजा वसीति पुत्र सामी श्री पुलुमाई, राजा गौतमी पुत्र सामी श्री यन सातकनी। तो इस तरह से बहुत से नाम आपको ये दिख रहे हैं। ये सारे के सारे सातवाहन शासक हुआ करते थे। ये अपने नाम के साथ में इन ऋषि मुनियों का नाम जो इनके गोत्र के साथ लगा हुआ है वो ये अपने साथ जोड़ना चाहते हैं और उसका स्त्रीवाची शब्द यूज करते हैं, क्योंकि अपनी ये माता जी का नाम अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं। तो इसमें ये बात पता चलती है। तो यहां तक बेटा गोत्र जो परंपरा है वो आज भी तो मानी जाती है। आप आज भी तो आप अंदाजा ले सकते हो, आज भी तो इस तरह की परंपराएं चल रही हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक बेटा, ठीक। देखिए बेटा, सातवाहन राजाओं के विषय में। सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा, एक से अधिक पत्नी को मानने वाले थे, यानी एक से अधिक शादियां करते होंगे। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम और वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत थे, जो उनके पिता के गोत्र थे। यानी ये वशिष्ठ और गौतम जो दोनों ऋषि हुए हैं, उन्हीं के नाम पर जो गोत्र होते थे वो उस तरह के गोत्रों का इन्होंने इस्तेमाल किया जो इनके पिता के गोत्र थे। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति के कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा
जैसा ब्राह्मणी व्यवस्था में अपेक्षित था, उन्होंने पिता का गोत्र का नाम ही कायम रखा। यानी ब्राह्मण शास्त्र तो ये कहते थे कि शादी अगर लड़की की कन्या की शादी हो जाती है तो पिता का गोत्र उसे छोड़कर पति का गोत्र अपनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सातवाहन शासक को के यहाँ पे या उन रानियों को ऐसा नहीं करना पड़ा। वो अपने पिता का नाम अपने नाम के साथ में अब भी चला रहे थे। तो इस तरह से ब्राह्मणी व्यवस्था का इन्होंने कोई उसको आगे नहीं बढ़ाया। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी, यानी उसी गोत्र में उनकी शादी हो रखी थी, तो ये एक दूसरा उल्लंघन इन्होंने कर दिया। यह तथ्य बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि अपने गोत्र को छोड़कर दूसरे गोत्र में शादी करने की जो परंपरा है वो ये उसके खिलाफ जा रहा है ये नियम। वस्तुतः यह उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा अंतर्विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह के संबंध को दर्शाता है। यानी इन लोगों ने बंधुओं में विवाह के संबंध को महत्व दिया है, उसको इन्होंने अपनाया है, जिसको हम अंतर्विवाह पद्धति कहते हैं। अंतर्विवाह पद्धति का मतलब होता है कि अपने ही गोत्र में शादी कर लेना, जिसका प्रचलन दक्षिणी भारत के कई समुदायों में भी आज भी देखने को मिलता है। बांधवों में, ममेरे भाइयों में, चचेरे भाई बहनों में, उनमें आपस में शादियां कराई जाती हैं। साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता था। यानी ये लोग इसे ठीक समझते थे और आज तक भी यहाँ की परंपरा साउथ इंडिया के अंदर अब भी इस तरह की परंपराएं कहीं कहीं पर मिलती हैं। संभवतः उपमहाद्वीप के और भागों में अन्य विविधताएं भी मौजूद थी, किंतु उन्हें उनके विशिष्ट ब्यौरों को पुनर्निर्मित करना संभव नहीं हो पाया है। अब बेटा यहाँ पे इसमें अब तो क्लियर हो गया होगा इसमें सातवाहन शासक। ठीक है, तो बेटा अब और कोई किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, बताइए बेटा। किसी भी बच्चे की कोई क्वेरी। अब बेटा स्तूप कैसे बनाए गए, आपका टाइम हो तो नहीं गया है अभी? तो टाइम है बेटा, करवाएंगे। स्तूप कैसे बनाए गए? स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर, स्तंभ होते हैं बेटा पिलर्स, और वेदिका होती है छोटा सा मंच। इन पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने का और इन्हें सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है कि वेदिकाओं को बनाने में किसने दान दिया, स्तंभों को बनाने में किसने दान दिया, और उसकी जानकारी अभिलेख के जरिए होती है। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए थे। सातवाहन वंश के राजाओं के द्वारा भी दान देकर के इस तरह की स्तंभ और वेदिकाएं बनवाई गई। तो कुछ दान शिल्पकारों के द्वारा दिए गए जो शिल्प कला को बनाना जानते थे, जैसे मूर्तिकार होते हैं, मूर्ति बनाने वाले, मंदिरों में काम करने वाले। तो ये जो शिल्पकार जो भी व्यक्ति थे तो उनके दान से भी ऐसी चीज़ें बनी हैं। व्यापारियों की श्रेणियों ने, जिन्हें गिल्ड कहा जाता था, तो व्यापारियों की श्रेणियों के द्वारा भी कुछ दान दिया गया। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के एक दान ने बनाया गया था, शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। यहाँ ये किसके लिए आया है? एक तोरण द्वार का जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं, सांची के स्तूप के तोरण द्वार का, जो कि एंट्री गेट है उसका। और इसमें बता रखा है कि हाथी दांत का काम करते थे वो शिल्पकार, उन्होंने पैसे देकर के तोरण द्वार का ये हिस्सा मेंटेन करवाया, बनवाया। और सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेख में अपना नाम बताया है। बहुत सी महिलाओं का, यानी आम लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे थे। कभी कभी वे अपने गांव या शहर का नाम बताते हैं। अब आपको ये जरूर लिखना है कि स्तूप कैसे बनाए गए। तो स्तूप कैसे बनाए गए उसके अंदर इन लोगों का योगदान आप बता सकते हैं। राजाओं का तो लेंगे ही, उसमें सम्राट अशोक का भूल मत जाना, जो कि इस पैराग्राफ में नहीं लिख रखा इन्होंने, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको भूलना नहीं है, वो डेफिनेटली आपको लिखना ही लिखना है। कभी कभी वे अपने गांव या शहर का नाम बताते हैं और कभी कभी अपना पेशा और रिश्तेदारों के नाम भी बताते हैं। यानी आम लोग अपना
महिलाओं का, रिश्तेदारों का, उन लोगों ने भी मदद की है इनके बनवाने में। इन इमारतों को बनाने में भिक्षु भिक्षुनियों ने भी दान दिया, जो कि विहार में या संघ में रहते थे, बौद्ध संघ में, तो उन्होंने भी पैसे दिए तब जाकर के स्तूप बन पाए थे। अब स्तूप की संरचना देखो कैसे बनती है। स्तूप जो है संस्कृत अर्थ टीला, इसका क्या अर्थ होता है? स्तूप की संरचना संस्कृत में इसको टीला बोला जाता है। जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना ज्यादा जटिल हो गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। यानी ये कभी तो इसका चौकोर आकार बनाया जाता था, कभी इसका गोल आकार बनाया जाता था, लेकिन इतना पक्का है कि उल्टे कटोरे के आकार का यह रहता था। और अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी, जहां ये स्तूप बना हुआ है। आप इस चैप्टर की शुरुआत में देख लें, उसके टॉप में जब उसकी जो जहां पे ये इस तरह का गोल आकार का ये बना हुआ है सर्कल, आप देख सकते हैं, उसे अंड बोला गया है और उसके ऊपर हर्मिका होती थी। यह छज्जे जैसा ढांचा है, देवताओं के घर का प्रतीक था। तो ये आप अंडरलाइन कर लें कि हर्मिका क्या महत्वपूर्ण था, या अंड किस भाग को कहते थे, तो इसका आकार कैसा था दिखने में, इसका स्तूप का अर्थ क्या होता है, हार्मिका से मस्तूल का मतलब क्या था, जैसे आगे बता रखा है। हार्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे। यष्टि यानी मस्तूल को यष्टि नाम से बुलाते हैं, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी, यानी एक तरह से पिलर की तरह से था ये, और ये पिलर के ऊपर छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर वेदिका होती थी, जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। यानी ये पवित्र स्थल कहलाता था और बाकी दुनिया से इसे अलग माना जाता था। सांची और भरहूत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं। सांची और भरहूत ये दोनों अलग अलग जगह हैं बेटा। इनके जो स्तूप हैं बिना सुंदरता के हैं, उन पे सजावटी काम नहीं किया गया है, सिवाय इसके कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं हैं, तोरण द्वार हैं। केवल वहां पे वेदिकाएं मिलती हैं, तोरण द्वार मिलते हैं, बाकी वहां पे सजावटी काम नहीं हुआ है। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थी। चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। अब यहाँ पे तोरण द्वार की नक्काशी का जिक्र जरूर कर रखा है, लेकिन बाकी और कोई सजावटी काम यहाँ पे नहीं हुआ था। वेदिकाएं क्या होती हैं उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो ये इसका जवाब है। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थी, जो चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। तो यहाँ पे बस इतना सा एक ही लाइन का जवाब है कि काठ के घेरे के समान थी। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करते थे। ये सबसे पहले मतलब जो पूर्व की तरफ उसका एंट्री गेट होता था, वहां से ये एंट्री कर लेते थे। टीले को दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणाव्रत परिक्रमा करते थे, दक्षिण दिशा की तरफ। जैसे मान लीजिए कि ये आपके सामने ये टीला है, ये पूर्व की तरफ ये गेट हो जाता है ये, तो व्यक्ति जब आएगा तो वो एंट्री यहां से लेगा। एंट्री लेने के बाद दक्षिणाव्रत यात्रा कैसे होगी? ऐसे, इस तरीके से यात्रा करेगा, ऐसे इस तरीके से यात्राएं होंगी उसकी, और ये उल्टा हो जाता है, ऐसे उल्टी यात्राएं नहीं करते थे। दक्षिणाव्रत परिक्रमा करते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हों। बाद में स्तूप के टीले पर अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। अमरावती और पेशावर पाकिस्तान में शाहजी ढेरी में स्तूपों में ताख और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के काफी उदाहरण मिलते हैं। यानी हमने इसके विषय में पढ़ा। एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, सांची और भरहूत के स्तूप को इतना सजाया नहीं गया, इतना अलंकरण का काम वहां नहीं है, केवल वहां पे तोरण द्वार वगैरह कुछ मिलते हैं, कुछ वेदिकाएं मिलती हैं। लेकिन यहाँ देखिएगा अमरावती का और पेशावर, जो कि पाकिस्तान के अंदर शाहजी ढेरी, शाहजी ढेरी जगह का नाम है। पेशावर में शाहजी ढेरी स्तूप कह सकते हो इसको, शाहजी ढेरी स्तूप का भी नाम है ये।
तो अमरावती और शाहजी ढेरी का स्तूप जो है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सुंदरता देखने को मिलती है, मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला जो है बहुत ज्यादा मिलती है। अब इन चित्रों को देखिए। सांची के महास्तूप की योजना इस इमारत का समतलीय परिप्रेक्ष्य दिखाता है। ये डायग्राम दिखा रखा है किस तरह से बनते थे। और यहाँ देखिएगा, एक तरफ से देखने पर इस तरह का दिखता था। महास्तूप की ऊंचाई उधर्वस्त परिप्रेक्ष्य में, यानी इतनी ऊंचाई उसकी होती थी। नीचे मंच तैयार करते थे, मंच। यस, इन स्तूपों में मूर्तियां भी होती थी, तोरण द्वार भी होते थे। और इनके अंदर बेटा ये जो टीला है, टीले के ऊपर यहाँ जैसे ये सबसे टॉप शिखर है ये वाला, ये यहाँ ये ऊपर, तो यहाँ हर्मिका होती थी। हर्मिका के अंदर इनके पवित्र धार्मिक अवशेष रखे जाते थे। इम्पोर्टेंस यही है कि महात्मा बुद्ध के पवित्र धार्मिक अवशेषों को यहाँ जगह दी गई थी, इसलिए बौद्ध धर्म का हर अनुयायी इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ये पड़ाव मानता था कि अगर वो एक बार वहाँ पे पहुँचे, जरूर एक बार आना चाहते थे। सभी व्यक्ति यहाँ घूमना चाहते थे। जैसे कि मुसलमान हज यात्रा करता है, उस तरह के यहाँ पे स्तूपों की यात्रा उनके लिए बहुत फेमस हो गई थी, बहुत ठीक समझते थे इसे, इसलिए। नहीं, हिंदू धर्म के अंदर स्तूप नहीं, इसमें ऐसा कोई चर्चा नहीं की गई है। हाँ, इतना आप सोच सकते हो कि जब महात्मा बुद्ध नहीं थे, महात्मा बुद्ध से पहले भी स्तूपों की बनाने की परंपरा रहती थी। तो इसका मतलब है कि हमारे देश में स्तूपों की परंपरा जो है बहुत पहले से रही होगी। हो सकता है कि हिंदुओं के भी कुछ इस तरह के संबंध हों, लेकिन जब से महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, सीधा सीधा लिंक इसका, सारे जितने भी स्तूप बने हुए थे उन सब का लिंक इससे हो गया। और कोई सब यही मानने लगे कि महात्मा बुद्ध के ही मतलब उनके प्रभाव से ही ये चीजें इतनी ज्यादा फेमस हुई हैं, और वास्तव में ही ये फेमस हो पाई थी। उससे पहले इनको कोई जानता ही नहीं था। अब अगर स्तूप बनाते हैं तो हिंदू धर्म के लोग तो बनाते नहीं ना। अब तो बेटा ज्यादातर लोगों का झुकाव यही है कि भी अगर कोई बना रहा है तो सब लोग सोचेंगे भी इनका कहीं ना कहीं रिलेशन है बौद्ध धर्म से। हाँ, अगर आप अब भी कोई बनाता है तो डेफिनेटली यही सोचा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मना थोड़ी ना करेंगे, वो मना नहीं करेंगे कोई भी, लेकिन इसमें ये तो भी विचार तो लगाया ही जाएगा कि स्तूप बना रहे हैं तो स्तूप किसके लिए बन रहा है, महात्मा बुद्ध के लिए बना रहे हैं, ये सोचेंगे सब। हाँ बेटा, ठीक है बेटा। अब टाइम आपका हो गया होगा, आप अपना एनसीईआरटी से। अच्छा बेटा, अभी बता रहे हैं, एक मिनट रुको। ए प्रेयर टू अग्नि तो सिंपल सा टॉपिक है बेटा, वो तो उसमें तो अग्नि को याद करते हुए ये कहा गया है कि भाई जैसे आप हर अग्नि देवता को, कि वैसे भी अग्नि हर चीज को पवित्र करती है। 97 पे क्या क्या? अच्छा अच्छा, सांची के महास्तूप के माप चित्र और छाया चित्र में क्या समानताएं, क्या फर्क है, ये या नीचे? अच्छा, ये तो ये पूछा गया है बेटा कि आपको इसमें कोई अंतर नजर आता है कि इसका जो छाया चित्र है उसमें, या फिर महास्तूप के माप चित्र में? तो माप चित्र कौन सा है इसका, बताओ बेटा, कौन सा इसका माप चित्र है? हाँ बिल्कुल, 4.10। 4.10 का कै भाग, इसका मतलब ये इसका माप चित्र है। और ये दूसरा वाला है 4.3। ये 4.3 पे चले जाइएगा आप, वो पीछे है शायद लेसन के स्टार्टिंग के अंदर। अब भी दिखाते हैं बेटा। मिल गया? यस। तो उसमें और इसमें आपको अंतर करके देखना है।
बस वही चीजें तो बतानी है आपको कि ये तो हमें हमारे पास एक पिक्चर है, ये तो पिक्चर है। अब हम इसमें देखें, अब पिक्चर में और उसमें तो फर्क तो होता है ना बेटा। हाँ, सिमिलरिटीज भी हैं, बता रहे हैं अभी। देखिए बेटा, इसकी क्या क्या सिमिलरिटीज देखो, दिखने में यहाँ पे आप इसको देखिएगा। देखिए बेटा, ये आपके सामने ये पिक्चर है, इसके अंदर देखो सामने से इसके एंट्री गेट दिखाई पड़ रहे हैं हमें, 3 एंट्री गेट दिख रहे हैं, चौथा नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, इसकी बनावट शैली का हमें अंदाजा हो गया कि भी कैसे बन रहा है। सीढ़ियां बनी हुई है, ऊंचा नीचे से देखो, जमीन से कितना ऊंचा करके बनाया गया है, फिर उसके ऊपर टीला और भी ऊंचा है। बनावट शैली देख सकते हैं, हर्मिका देख सकते हैं, ऊपर सारा वही सिस्टम है, सेम बिल्कुल। अब इधर इस पेज पर ये जो 4.10 में, इसमें हम ये नहीं देख सकते, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बता रखा है, ये एंट्री गेट की भी इतनी ज़्यादा जानकारी इसमें नहीं दे रखी, क्योंकि यहाँ तो एंट्री गेट है वो इस जो ये जो भवन है, इस भवन से कुछ थोड़ा सा फासला है इनके बीच। देखो यहाँ फासला नजर आ रहा है, इधर भी फासला नजर आ रहा है, लेकिन इन्होंने इसमें फासला नहीं दिखा रखा है। देखिए, इसको अटैच कर दिया गया है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। और एक यहां देखो, जो हर्मिका की बात आती है कि इसमें ये, इस चित्र को देखने से तो कोई अंदाजा बता नहीं सकता कभी ये गोल आकार में मतलब ऐसा ये ऊंचा भी रहा होगा। हो सकता है कि ये कोई समतल धरातल पे इस तरह की बिल्डिंग को बनाया गया हो। लेकिन यहां हम इसको देख के ये इसका खाका जो है, ये एक ज्यामितीय आरेखण है, और ये है उसका प्रैक्टिकल स्वरूप। ये इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर आप इसके सारे के सारे पॉजिटिव बातें भी लिख दोगे तो कोई गलत नहीं है। ये थोड़ा बहुत फर्क दिखाना हो तो ये तो डायग्राम है और ये असलियत में पिक्चर है, ये बता दीजिए आप। यहां हम देखो हरियाली देख पा रहे हैं, कितने पेड़ पौधे देख पा रहे हैं, यहां पे वो चीज नहीं है। ठीक है, और कोई बेटा? ओके, कर सकते हैं, ठीक है, अब आप लीव बेटा। हाँ, अग्नि के विषय में बेटा वो उसमें आपको ऐसे करना है कि अग्नि देवता के नाम से पहले बहुत से हवन किए जाते थे, और वो हवन करने के साथ साथ, और अग्नि देवता एक जैसे उसमें जो भी आहुतियां वगैरह डाली जाती हैं तो वो सारे वातावरण को शुद्ध कर देती हैं। हवन जो होते हैं उनसे सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है, तो वो उसके बारे में दिया गया है। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, आप लीव कर सकते हैं। बेटा वो तो उसके बारे में, ये जो नहीं दिख रहा है ये हिस्सा, आप देखिएगा, ये इसे कहा गया है अंड, ये गोलाकार का। अच्छा, ये बिल्कुल बिल्कुल, ये हर्मिका है। हर्मिका को बिल्कुल ये पवित्र अवशेषों को रखने के लिए बनाई जाती थी। यहाँ पे एक मस्तूल निकलता था जिसको अबोर्ड कहा गया है, और वो मतलब एक तरह से पवित्र, जो हम ये कहें कि स्वर्ग से इसका संबंध माना जाता है, और मतलब बहुत ज्यादा इसको प्रतिष्ठा मिलती है समाज के अंदर। ये बौद्ध बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो इसको बहुत इसी वजह से तो यहाँ आते हैं, क्योंकि इसके अंदर पवित्र धार्मिक अवशेष रखे हुए हैं, और इसीलिए तो इनको देखने के लिए आते हैं। ठीक है बेटा। ओके।
बेटा क्वेश्चन आंसर को देख के और उसमें आप अपने तरीके से लिख लीजिए बिल्कुल। और नहीं, नोट्स अलग से आपको बनाने की क्या जरूरत रहेगी फिर। और अगर आप बनाना चाहो, मान लीजिए आपके पास अवेलेबल है सारा मैटर, तो कोई दिक्कत नहीं, बना लो आप। देखो ऐसा है कि क्वेश्चन आंसर टाइप आप जैसे हमने भेजा था, तो जो उस भेजे हुए मैटर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आपको ज्यादा बड़े लग रहे हैं तो उनको थोड़ा सा छोटा करके लिखो, जल्दी काम हो जाएगा तुम्हारा। उसमें मेन मेन मैटर जो है वो लिखो आप। हाँ, और क्वेश्चन तो बनाने की शैली होती है, कल मैंने बताया था कि आप ऐसे जैसे कि भिक्षुर भिक्षुनियों के लिए जो नियम था, वो उस तरह के क्वेश्चन बनाने हैं तो फटाफट बना दीजिए आप। टॉपिक बेस आप अपनी एनसीईआरटी में से ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज अपनी अपनी तैयार कर लो बस। हाँ बस, ठीक है ठीक है। अच्छा बेटा। कि